नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है शिव भक्त किसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार एक किसान अपने आराध्य देव शिव जी से काफ़ी नाराज हो गया, क्योंकि वह जब भी अपने खेतों में फसल बोता तो कभी बाढ़ आ जाता, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी धूप बहुत तेज हो जाता, तो कभी कभी ओले पड़ने लगते थे। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह तंग होकर अपने आराध्य देव शिव जी के पास पहुंचा और उनसे बोला, प्रभु, आपकी महिमा तो अपरंपार है, आप तो भगवान हैं, परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप केवल भगवान हैं, आपको खेती बाड़ी का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि एक साल आप मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अनाज के भंडार भर दूंगा। अपने भक्त की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं मौसम दूंगा, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। उसने जब चाहा तब उसे धूप मिली, जब चाहा तब पानी, जब चाहा तब छाया। बाढ़ और आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ साथ फसल लहलहाने लगे। अपने फसल को देखकर किसान का मन खुशियों से भर उठा, क्योंकि ऐसी फसल तो उसके खेतों में आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि खेती कैसे करते हैं। बेकार इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। धीरे धीरे फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से अपना फसल काटने गया, परंतु जैसे ही वह फसल काटने लगा, एकदम से अपने छाती पर हाथ रख कर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। वह बहुत दुखी होकर भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह क्या हुआ? तब शिव जी उसके सामने प्रकट होकर बोले, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी से उन्हें जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले हो गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी हिम्मत को बढ़ावा देता है। तब जाकर बालियों में दाने आते हैं। जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने पड़ते हैं, हथौड़ी से पीटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसका असली चमक उभर कर सामने आता है और उसे अनमोल बनाता है। अब किसान को सब समझ में आ गया कि ठीक इस फसल की तरह ही मनुष्य भी अपनी ज़िंदगी में अगर संघर्ष न करे, किसी तरह की चुनौती को स्वीकार न करे, तो वह भी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। वह हमेशा अपने आप को कमज़ोर ही महसूस करता रहता है। ये संघर्ष और चुनौतियां ही हैं जो आदमी को मजबूत बनाती हैं और उसे हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आदमी को प्रतिभाशाली बनना है तो जीवन की हर चुनौतियों को स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम भी खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हर परिस्थिति से, हर कठिनाइयों से लड़ना ही पड़ेगा। तब जाकर हम लोग एक सफल आदमी बन सकते हैं, जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी मेरी आज की कहानी?
आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।